ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने स्पेस एलिमेंट की। स्पेस एलिमेंट मतलब आकाश तत्व। हम बाकी सभी एलिमेंट्स की बात कर चुके हैं पहली वीडियोस में। ये सबसे लास्ट एलिमेंट है हमारा। स्पेस का मतलब यहाँ पे केवल खाली स्थान से नहीं है, ये हमारी अनंत संभावनाओं को, हमारे विस्तार को, हमारी चेतना को और हमारी चेतना के विस्तार को बताता है हमारे जीवन में। तो इसके एट्रीब्यूट हम जानेंगे। एट्रीब्यूट, फर्स्ट एट्रीब्यूट इसका एक्सपेंशन, जिसको कि हम विस्तार बोलते हैं। ओपननेस, खुलापन, फ्रीडम, स्वतंत्रता जो हमारी होती है वो भी हम स्पेस एलिमेंट से देखते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी इनर कॉन्शियसनेस है, हमारी चेतना है, हम कितने अवेयर रहते हैं किसी भी चीज को लेके। और जो हमारा साइलेंस है, साइलेंस का मतलब है जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, बात तो कर रही हूँ लेकिन कहीं अंदर एक ठहराव, एक अंदर से साइलेंस हूँ मैं। अब क्रिएटिविटी के बारे में हमने पहले भी बोला है, किसी भी चीज को डिकोड करने की क्रिएटिविटी। अगर हम किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, उसको कितनी गहराई से डिकोड कर पा रहे हैं, वो वाली क्रिएटिविटी हम स्पेस एलिमेंट से देखते हैं। हमारा जो विजन है, जो दृष्टिकोण है, जो दूरदृष्टि है, वो हम स्पेस एलिमेंट से देखते हैं। हमारा विस्डम, जो हमारा अनंत ज्ञान है, वो हम स्पेस एलिमेंट से देखते हैं। हमारा कम्युनिकेशन, हमारी लिसनिंग पावर, सुनने की जो क्षमता होती है, वो हमें स्पेस एलिमेंट दे। जितने भी हमारे संचार होते हैं एक दूसरे से दूर बैठे हुए, वो सब स्पेस एलिमेंट से ही पॉसिबल है, क्योंकि उसी में हमारी तरंग दौड़ती है स्पेस एलिमेंट में और एक दूसरे से कनेक्ट हो पाती है। और अब इसको हम अगर इंटरनल वे में समझे कनेक्शन का, यहाँ पे जब तक ये हमारी सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी हम दूर बैठे किसी से कनेक्ट कर पाते थे। या हमारे ऋषि मुनियों के बारे में आपने सुना होगा, तो उनका जब स्पेस एलिमेंट एक लेवल पे हाई होता था, या उनकी वो अपने स्पेस एलिमेंट को अच्छे से अचीव कर लेते थे, तब वो दूर बैठे हुए भी किसी इंसान को कनेक्ट कर पाते थे थ्रू द स्पेस एलिमेंट। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आध्यात्मिक विकास जो हमारा होता है वो स्पेस एलिमेंट से होता है। और ये हमारी जितनी भी पॉजिटिव, इन्फिनिटिव वे में जो हमारी पॉसिबिलिटीज होती है, उसको आकाश तत्व ही खोल पाता है। ये आकाश तत्व के एट्रीब्यूट में ही इंक्लूड होता है। तो अभी तक हमने आकाश तत्व के जो है एट्रीब्यूट देख लिए हैं। अब आकाश तत्व के हम देखेंगे जो कि बैलेंसेस। अगर हमारे घर में आकाश तत्व बैलेंस है, या फिर हमारी बॉडी में आकाश तत्व बैलेंस है, तो क्या होता है? हमारा मन जो है वो शांत, ठहरा हुआ और स्पष्ट रहता है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। जब शांत होगा, ठहरा हुआ होगा, तो स्पष्टता खुद ही आ जाती है। जो हमारे विचार होंगे वो व्यवस्थित होंगे, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। जितनी भी बात यहाँ पे बोल रही हूँ सब एक दूसरे की पूरक ही आपको लगेगी। और जो हमारी लिसनिंग स्किल है वो अच्छी हो जाएगी। जो हमारी रचनात्मकता है और नई सोच जो हमारी विकसित है, जो अभी मैंने बोला था इन्फिनिटी आ जाना हमारे कामों में, वो बढ़ जाएगी एक रचनात्मक तरीके से। और हमारा आध्यात्मिक जुड़ाव बढ़ जाएगा। हमारे जो संबंधों में सम्मान है एक दूसरे के प्रति, व्यक्तिगत स्पेस बना रहेगा। हम एक दूसरे को पर्सन टू पर्सन एक दूसरे के स्पेस की रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। और जो है जीवन में ना सहजता होगी, एक आपको एक विस्तार का अनुभव होगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जीवन बहुत ही सहज सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और उसको आप फील करेंगे
कि सारे आयाम जो है ना आपके जीवन के वो खुल चुके हैं। आपका दृष्टिकोण तो ओपन होता ही है जब आपका स्पेस एलिमेंट अच्छे लेवल पे बैलेंस होता है, लेकिन आपके जीवन का विस्तार बढ़ जाता है, सारी संभावनाएं खुल जाती है और सारी अपॉर्चुनिटीज आपको खुद से आने लगती है। ठीक है, तो ये सब बैलेंसेस से होता है। स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस है तो क्या होगा? इम्बैलेंसेस में स्पेस एलिमेंट कम है। कम होने का मतलब क्या है कि हमारी जो पहली डायरेक्शन है, अर्थ एलिमेंट है, वो बढ़ा होगा, तो हमारा स्पेस एलिमेंट कम हो जाएगा। तो एक दूसरे के पूरक है सभी एलिमेंट। हमारी बॉडी में भी, हमारे घरों में भी, ब्रह्मांड में भी अगर कोई एक एलिमेंट बढ़ता है तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के सिम्टम्स को खा जाता है या उनको ले लेता है। ठीक है, तो अगर कम है, सोच जो होगी हमारी वो संकीर्ण होगी स्पेस एलिमेंट के कम होने से। हमें घुटन का अनुभव होगा। आपने कभी भी देखा होगा किसी इंसान का घर भरा भरा है तो आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, वो नेचुरली आती है, चाहे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो वो स्पेस एलिमेंट वहां कम हो जाता है, क्योंकि सामान भरा होने का मतलब है अर्थ एलिमेंट बढ़ गया है एक तरीके से। तो वही घुटन का अनुभव होना, नए और रचनात्मक विचार जो है उनको स्वीकार न कर पाना, संवाद में कठिनाई होना स्पेस एलिमेंट की कमी की वजह से आता है। हम एक दूसरे से कनेक्ट कम कर पाते हैं, अच्छे से बातें नहीं बता पाते हैं सामने वाले को अपनी। तो या तो हमारे बॉडी में अर्थ एलिमेंट बढ़ जाए या स्पेस एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाए, या फिर हमारे घर में स्पेस एलिमेंट कम है तो हम स्टक फील करते हैं और अपना संवाद पहुंचा नहीं पाते, अपने आप को कम्युनिकेट ना कर पाना। जैसे कि मैंने बोला है, स्पेस एलिमेंट कम्युनिकेशन का प्रतीक होता है हमारे जीवन में। तो हम अपने विचारों को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं सामने वाले के साथ में, और जो हमारी मानसिकता है उसमें जड़ता आ जाती है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, सोच नहीं पाती है, दिमाग बंद रहने लगता है। ठीक है, और अगर यहीं पे स्पेस एलिमेंट बढ़ा है तो क्या होगा? स्पेस एलिमेंट जब बढ़ जाता है तो हम ना वास्तविकता से थोड़ा सा कट जाते हैं। जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें हैं उनसे हटके हम अपनी ही इमेजिनेशन में खो जाते हैं, हमारी इमेजिनेशन बढ़ जाती है और वास्तविकता से कटने लगते हैं, और बहुत ज्यादा कल्पनाओं में रहने लगते हैं, अपनी ही दुनिया में रहने लगते हैं। अच्छे से निर्णय नहीं ले पाते हैं क्योंकि क्लियरिटी नहीं है बढ़ जाने की वजह से। तो निर्णय भी स्थिर नहीं होंगे, सही टाइम पे सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, अकेलापन फील करेंगे। फील भी नहीं कर रहे हैं तो हमें इच्छा होने लगती है अकेला रहने की, हम लोगों से कटने लगते हैं क्योंकि अपनी ही दुनिया में खोए रहने में मजा आने लगता है। ये स्पेस एलिमेंट की अधिकता के कारण होता है, हम अस्थिर हो जाते हैं। और जो है मतलब वही ग्राउंडिंग कम हो जाना हमारे अंदर, जैसे जैसे स्पेस एलिमेंट बढ़ जाता है। तो स्थिरता हर एलिमेंट की जरूरी है, एक बैलेंस जरूरी है। इम्बैलेंस ये नहीं है कि बढ़ जाए वो इम्बैलेंस में नहीं आएगा, तो कम होना और अधिक होना दोनों इम्बैलेंसेस में आते हैं। तो यहाँ हम अपने स्पेस एलिमेंट के बारे में सारी बातें डिटेलिंग में कर चुके हैं। आगे हम स्पेस एलिमेंट की सभी डायरेक्शन के बारे में, उनके बैलेंसेस एंड इम्बैलेंसेस। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।